चतुर्दास जी महाराज के मंदिर के ठीक पीछे एक गौशाला बनी हुई है। गौशाला जहाँ गायों को रखा जाता है, गायों को पाला जाता है। क्यों ज़रूरत पड़ी हिंदुस्तान के लोगों को गौशाला की, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की नीयत खराब हो गई, लोगों की तबीयत खराब हो गई, इसलिए गौशालाओं की ज़रूरत पड़ी। लोग घरों में दूध मोल लाने लगे, घरों में गाय नहीं रखने लगे, इसलिए समाज को, भामाशाहों को, सरकार को एक कंसेप्ट लाना पड़ा जिसका नाम गौशाला है। आज हम खाबड़ियाना की गौशाला का भी अवलोकन करेंगे। गौशाला तो हमने बहुत देखी है, बहुत विजिट किए। यहाँ की जो चीज़ हमें आकर्षित करने वाली है वो यहाँ के पेड़ पौधे और नेचुरल प्रकृति की छाया अगर गौ माता को मिलेगी तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहेगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार के यहाँ पर पेड़ झुरमुट के रूप में घने सघन रूप लिए हुए हैं। और यहाँ जो ये आपको राष्ट्रीय वृक्ष दिख रहा है बरगद, ये आपको जो दिख रहा है बरगद का पेड़ है, बहुत विशाल का पेड़ है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर पेड़ लगाए गए। हम बातचीत करेंगे, आइए हम पेड़ों का अवलोकन करते हैं किस किस के पेड़ हैं। ये आपको देख पा रहे हैं, ये भी पेड़ है। आप कैमरामैन से निवेदन करूँगा ऊपर दिखाया जाए। ये इनका और ये जो निमोली लगती है उसकी जो मिंजर बोलते हैं वो आई हुई है और बड़ा पेड़ है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर पेड़। हम पेड़ों का विश्लेषण करेंगे। आप ये देख पा रहे हैं, खूब पेड़ लगे हुए यहाँ पर गायों के रहने के लिए, अच्छे पेड़। ये पिंपल का वर्ग है, छाल पिंपल बोलते हैं, छाल पिंपल है। 200 क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर आप एक धर्मशाला बना दोगे उसका उतना पुण्य नहीं है जितना एक पेड़ लगाने का है। यानी एक पेड़ पर हजारों पक्षी निवास करते हैं और इस गौशाला में इतने पेड़ है कि यहाँ कम से कम 200 और 300 के बीच में राष्ट्रीय पक्षी रहते हैं। और मेरे हिसाब से मतलब किसी दीवार बंद जगह में, किसी बाड़े बंद जगह में 200-300 मोर रहना बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत है। और ये सब पेड़ों की करामात है। और अगर हम इस प्रकृति को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है तो हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे और पेड़ लगेंगे तब पक्षी बचेंगे, पक्षी बचेंगे तब हमारा पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। और आओ हम संकल्प लें कि जिस तरह यहाँ के लोगों ने पेड़ लगा रखे और उस तरह उनका पालन पोषण कर रखा, और निश्चित रूप से ये गौशाला के लिए, गायों के लिए बहुत ही बेहतर है। और निश्चित रूप से ये जो पेड़ों की संख्या आप देख पा रहे हैं कि पीछे पूरा पेड़ लगे हुए और 10 फीट में, 15 फीट में छोड़कर पेड़ लगे हुए हैं जहाँ गायों को ठंडी छाया भी मिलती है, पक्षियों को रहने के स्थान मिलते हैं। और यहाँ जो पक्षियों की आवाज़ है जो लुप्त हो चुकी है मोबाइल के कारण, टेलीविज़न के कारण, उनके कारण लुप्त हो चुकी है। और उनको बचाने का अगर सीधा सिस्टम है तो वो पेड़ है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना जो पेड़ जितनी ऑक्सीजन पैदा कर सके। कोरोना काल में हमने देखा। हमारे साथ एक बुजुर्ग, हम उनसे बातचीत करेंगे। भगवान सिंह जी, कितने साल हो गए इनको पेड़ों को लगाए हुए? 15 साल हो गए चालू यार। 15 साल। मेरा भी नाम जानू था। हाँ, आज थोड़ा जंग कर दिया। आपके हाथ से बाल्टी 20-20 लीटर की बाल्टी भर के जाके पेड़ खींचे के लिए 300 पेड़ लगे। बिल्कुल। थोड़ा देख चलता ठंड भी कर दी थोड़ा बोलू बेटा। आपने एक मंदिर बनाया, आपने एक मस्जिद बनाई, आपने एक गुरुद्वारा बनाया, आपने एक धर्मशाला बनाई, कुछ नहीं बनाया आपने। लेकिन अगर आपने एक पेड़ तैयार कर दिया तो मानो संसार का सबसे बड़ा धर्म आपको प्राप्त होगा और निश्चित रूप से पक्षियों को राहत मिलेगी। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? मेहराम जी, कितनी उम्र होगी आपकी? 70 साल की। मेहराम जी, कितना पेड़ थे गौशाला में लगाया हो? लगाने वाला तो भगवान है, लेकिन थाके जी अगला व्यक्तित्व अगर उसी तो निश्चित रूप से प्रकृति बदल सी। कितना पेड़ लगाया थे? हो सके आप गिन लो 1000-2000 हो सके। और पूरा पालन पोषण थे ही करो? हाँ, कोई पूरा पालन पोषण, पूरा पालन पूर्ण दियो साथे जापना करना, लगाना, नप लगाना, एकदम आप भी के तरीके सब का काम आज सब कोई सहयोग आजी मैंने ठीक है बहुत। बिल्कुल, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि सबका सहयोग है और सहयोग के बिना काम नहीं होता। लेकिन 1000 पेड़ लगाने की सोच होना बहुत बड़ी बात है। और फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो रोज पेड़ लगते हैं, इतने पेड़ लगते हैं समझ में नहीं आती कि वो पेड़ गए कहाँ। 1 सेकंड में करोड़ों पेड़ लगते हैं और करोड़ों खत्म हो जाते हैं। और वास्तविक रूप से अगर पर्यावरण
प्रेमी अगर ऐसे लोग मिलेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और इन लोगों से मैं तो कहता हूँ सबसे पहले खाबड़ियाना के लोगों को, युवाओं को संकल्प लेना चाहिए कि ये अगर 1000 पेड़ लगाने का विजन ला सकते हैं, और इन्होंने, वो कहते हैं ना, अच्छा व्यक्ति श्रेय नहीं लेता, और इन्होंने श्रेय लेने का काम नहीं, इनका सबके सामूहिक रूप से ये काम हुआ है। तो मतलब इनसे बड़ा लगाव है। रोज आते हो आप यहाँ? 18 घंटा तो अटी रहो, 24 घंटा यहीं रह रहा है। अटी रहो। 10-12 साल होती है। लगभग क्या का पेड़ लगाया था ना, याद हो तो? पेड़ तो नीम का है, पिंपल है, बड़ है, सरेस है और आड़ू है। कितना साल हो गया? लगभग 15 साल 12-13 साल होगी। 12-13 साल। आप देख पा रहे हैं पीछे पूरे जो ये पेड़ लगे हुए हैं, ये इनकी मेहनत का परिणाम है, गांव के लोगों का स्नेह का परिणाम है। और निश्चित रूप से मैं ऐसे व्यक्तित्व को दिल की गहराई से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ऐसे व्यक्तियों से हमें सीख लेनी पड़ेगी। ये चले जाएंगे, ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इनके लगाए गए पेड़, हजारों लाखों करोड़ों पक्षी यहाँ पर निवास करेंगे, और उनकी आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद उनके कई पीढ़ियों तक काम आएगा। आपके बैंक में खाते में जो बैलेंस है, हो सकता है आपका बेटा कपूत हो तो वो आपका बैलेंस 1 मिनट में खत्म कर देगा, लेकिन इनके द्वारा लगाए गए पेड़ वास्तव में बहुत ही आगे जाके काम करेगा। और मैं ऐसे व्यक्तित्व को खाबड़ियाना की, क्या नाम बताया था? मेराम जी। वास्तव में इन्होंने मैं का भी काम किया और राम का भी काम किया, बारिश का भी काम किया और पेड़ पौधों के लिए काम किया। हम उनसे बातचीत करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व के लिए आप क्या कहना चाहोगे मेहराम जी के लिए? यहाँ का आदमी, सात्विक आदमी, संसार के मायने के 1 लाख में मिले नहीं, करोड़ा में हजार जोई, और अरबा में मिले 1 या 2। हमारे साथ एक शिक्षाविद है, उनसे बातचीत करेंगे। एक व्यक्ति ने 1000 पेड़ लगा के तैयार कर दिए, क्या कहना चाहेंगे आप? इस प्रकार के महापुरुष को मैं नमन करता हूं, जिनके अथक प्रयास से यहाँ जगह बहुत ही रमणीय है और पक्षियों के लिए बहुत ही सुंदर, और रहने के लिए ये जगह, मैं इस प्रकार की जगह से बड़ा प्रसन्न हूँ। मतलब आप जहाँ बाहर थे और अंदर आते छाया और सुकून मिला? बिल्कुल सुकून मिला सर, बिल्कुल राहत मिली। मतलब तापमान अगर हमें कम करना है, अगर हमें कोरोना जैसी महामारियों को रोकना है, तो निश्चित रूप से हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। आप ये देख पा रहे हैं गायों के लिए यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था की गई है, कुंडी पक्षियों के लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था है कि पक्षी आराम से यहाँ पर पानी पी सके। और यहाँ आप देख पा रहे हैं सुंदर दृश्य। वास्तव में हम ऐसे लोगों को दिल की गहराई से प्रणाम करते हैं कि इन लोगों की मेहनत से आज ये सब कुछ हमें देखने को मिला। और ये खेजड़ी है, नीम है, और मतलब सुकून मिलता है। मैं कहता हूँ आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको इस दुनिया में ऐसा लगना है कि लोग हमें याद करें, तो आप बिल्डिंग मत बनाइए 50 लाख की। 50 लाख की बिल्डिंग बनाओगे, लोग खाना खाने आएंगे, कहेंगे बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। 1 साल 2 साल, तीसरे साल एक कोई अच्छी बिल्डिंग बना देगा, आपका नाम खत्म हो जाएगा। आप 1000 पेड़ लगा के इस दुनिया में अपना नाम अमर कर सकते हैं और लाखों करोड़ों पक्षियों की दुआ ले सकते हैं। मैं आपसे हर बार ये अपील करता हूँ कि आप अपने जीवन में एक पेड़ लगाए, लेकिन उसका पालन पोषण जरूर करें। ऐसा नहीं पेड़ लगाया, फोटो खींची, फेसबुक पोस्ट की और अगले दिन पता चला कि पेड़ वहाँ है ही नहीं। ऐसा न करें। किसी जीव की हत्या करने का अधिकार आपको भी नहीं है। और ऐसे मेहराम जी को हमारी पूरी फैक्ट तंत्र न्यूज़ चैनल की टीम दिल की गहराई से धन्यवाद देती है। जय हिंद, जय भारत। ये आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पेड़ गौ माता, पक्षियों के लिए, और पक्षियों का कलरव आप यहाँ पर इस पर सुन पा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पर मोर रहते हैं और पेड़ों को लगाया भी ढंग से है, 10-20 फीट की दूरी पर आप देख पा रहे हैं। और इस कड़ाकड़ाती इस तेज़ धूप में भी 45 डिग्री टेम्परेचर में भी हमें यह एहसास नहीं हो रहा कि हम यहाँ विश्व से धेनु गोमात्रम, अर्थात विश्व की अगर माँ है तो गोमाता है, और विश्व को अगर पूरे को जोड़ने का काम किया तो गोमाता ने किया है। और निश्चित रूप से हमने विडम्बना कह सकते हैं भारत की, जिस घर में गाय एक शोभा हुआ करती थी, गोमाता हर घर की शोभा हुआ करती थी। आज हमारी दिनचर्या मान लीजिए या हमारा जो एक व्यवहार मान लीजिए, या हम कामचोर हो गए, हम गौमाता से दूर होते जा रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि घरों में बीमारियां फैलती जा रही है। और निश्चित रूप से अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना होगा तो ये गौशाला ख़त्म करनी पड़ेगी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जब तक गौशाला रहेगी भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। आप ये सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ,
कि मैं गौशाला में खड़ा हूँ और गौशाला की बुराई कर रहा हूँ, कि जब तक हिंदुस्तान में गौशाला रहेगी तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। समझ गए होंगे। जिस दिन घरों में, हमारे घर में एक गाय होगी, हर घर में एक गाय होगी, तो गौशाला की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। आज हम खाबड़ियाना की गौशाला में आए हैं और यहाँ गायों को हम देखेंगे किस तरह इनका यहाँ पर लालन पालन होता है और किस तरह इनका रख रखाव किया जाता है। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। पेड़ है तो सब व्यवस्था सुंदर है ये। और यहाँ पर गौ माता के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चारे की व्यवस्था है और गेहूं के चारे की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और चारा यहाँ पर गौ माता खा रही है। और यहाँ पर ये जो सरकारी अनुदान का जो ये टैग लगा होता है वो भी यहाँ पर लगाया हुआ है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर गौ माता है और अलग अलग गौ माताओं की यहाँ पर स्थिति हम देख सकते हैं। वो गौ माता यहाँ पर हमें भूखी नज़र नहीं आ रही है, अर्थात ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको खाना नहीं दिया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रही है। और बढ़िया इनका लालन पालन होता है और इनको खाना पानी दाने की व्यवस्था यहाँ पर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो नंदी बाबा शिव का वाहन यहाँ पर है और गौदे भी हैं, सांड भी है, गाय भी है, बछड़े भी है। और हम इनका आगे भी देखते हैं। सर्दी के मौसम के लिए वो अलग बनाए हुए हैं, गायों के लिए बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर की गई है। गर्मी हमें भी लगती है, सर्दी हमें भी लगती है और गायों के लिए सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्वर्गीय श्री घासीराम जी कायल की यादगार में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मांगी देवी और पुत्र श्री भंवरलाल महावीर प्रसाद रामकुमार कन्हैयालाल ने मनवाया 1/1/2015 को। अर्थात यहाँ पर बहुत से लोगों ने यहाँ पर गौ माता की सुरक्षा के लिए, ठंड से बचने के लिए यहाँ पर कमरों का निर्माण किया। हम आइए अंदर देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरी पट्टियां लगी हुई है, यह पत्थर की जोधपुर की पट्टी आप देख पा रहे हैं। पूरी जोधपुर की पट्टियों को देखिए कितनी दूरी पर लंबा ये भवन बना हुआ है और गायों के लिए व्यवस्था। इधर भी मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए किस तरह गायों के रहने की व्यवस्था, सर्दी से बचने की व्यवस्था। और आप भी निश्चित रूप से अगर आप समर्थ है, अगर आप मृत्यु भोज करते हैं, अगर आप शादी में लोगों को खाना खिलाते हैं, अगर आप दहेज देते हैं, अगर आप दहेज लेते हैं, तो इतना काम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने नजदीक की गौशाला में इतना समर्पण कीजिए कि गौ माता गलियों में न भटके, उनको सानिध्य मिले। प्रयास तो ऐसा कीजिए कि अपने घर पे गाय पाले। अगर वो नहीं कर सकते तो आप निश्चित रूप से गौशाला के लिए सहयोग करें। और यहाँ गौ माता खाबड़ियाना गौशाला में गौ माता जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए अलग व्यवस्था आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये गौ माता एक पैर से विकलांग है, आप देख पा रहे हैं, एक पैर नहीं है, इनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। यहाँ पर यहाँ रहने की अलग व्यवस्था है। और ये भी विकलांग है क्या? विकलांग को नहीं, बछड़े की मां काल को बच्चों की उड़ाएंगे। अच्छा, ये कल ही इसने गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया है तो इसलिए इसको अलग रखा जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ ऐसी गौशाला का विजिट जो अन्य गांव की गौशाला है उनके लोगों को करना चाहिए। और शानदार व्यवस्था यहाँ पर है और निश्चित रूप से हमें धर्म के प्रति। गौशाला में गाय की चारा की किया व्यवस्था वहाँ पूछा किया चारा को व्यवस्था कहीं है सारे की व्यवस्था आके अटे अबार आपने गवा की तूड़ी है यार जिया चौमासे का आपने बाजरी रे आपने कड़ब बोला बिने इन मिक्सिंग कर लिया, मिक्सिंग कर कुंवार को नीरो बारे अलग कर लिया और मूंगफलियां को साइड में गोदाम अलग भर लिया। जिया जिया पशुओं की जिया आपने भूख होए आप कहीं कहाँ भाई मिक्सर वाला आदमी जी में जिया इंच हुए जिया वो थोड़ा थोड़ा मिला पर और वहाँ जगह पशुओं ने वो चरावा भी हिसाब रही हो जो माल के ऊपर जो गम को जो ऊपर कुआरो दे दियो या गुड़ को काट बना पर भी छिड़क दियो तो भी वह जो पशु पूरा धाप। मतलब चारा पर गुड़ को छिड़काव कर दो, गुड़ को छिड़काव करने से भी ओढ़ा हुआ जो मीठे के लालच में पेट भर लिया पानी पी लिया फिर भूख पाई। और गुआर गम को छिड़काव कर दो, गुआर गम को छिड़काव वो गुड़ और गुआर मेल नहीं आगे या तो गुड़ छिड़को या गम छिड़को। बाकी अलग अलग तारीख रहने के भाई आज 2 दिन को गैप देर 5 दिन शुरू करो ताकि पेट के महीने पशु के महीने एक यान के हाथ हुए जो कि मन गड़बड़ नहीं कर ये हिसाब किया कि देखभाल अलग अलग चारों है जो मूंगफली को भी है, पुत्र भी है, तूड़ी भी है, गुड़ भी है, गंवार गम भी है, सब अलग अलग सेट करेड़ो था अलग अलग सेट करेड़ो। 15 दिन का मान किसो साधन चाहिए 5 दिन का मान और मेरे को तो अक्सर आज थे मान लियो के
50 कुंटल गुआर को लिए तो मैं मैंने गुआर वाले नहीं सेट करा को 50 दिन कहीं हिसाब शराब बिरु दी पीछे गैप दे पर पशु दूसरो सेट करो ताकि पशु को तकलीफ नहीं। जी हाँ जी, पशु चारक बनाओ बताओ जी। आदमी ने खाली सब्जी रोटी गाल बोकरा वो दाबजा 2 दिन बट पूरी व्यवस्था है। और हर गौशाला संचालक ना की बात ने ध्यान सुनने है कि चारा पर गुड़ को छिड़काव है, गवार गम को छिड़काव, और निश्चित रूप में ये पशु है, मूक जानवर है, आँख की सेवा करना अपनो धर्म है। और आँखों ए भी खाणो खावे तृप्त हुए, आँखों भी पेट भरी जाए। खाबड़ियाने के मायने 500 घर है, ये गांव के मायने एक ईयान की व्यवस्था बड़ी, हर घर के खंबे के मुंडा के उसको 15 लीटर वाला पिंपो लटके, हर घर में 2 रोटी 4 रोटी 10 रोटी भी पिंपा के मायने डाल दिए घर की जो माताओं हैं इसकी। और हर रास्ते के मायने एक आदमी की फ्री ड्यूटी है ताकि बटू कट्टा ब्रिज अटा जी अट मेरा हम जी जिया जिया को रोटेशन है गाल पर गुड़ के सागे फिर पस भाई आने 5 किलो देनी कि 2 किलो देनी कि आधो किलो देनी, वो काम है जो संचालन है जगह को है। माँ को सेवाकार का को ये गाँव पिंपा के माने रोटियाँ काट ली, आप कोई कट्टे में लिए कोई बोरे में लिए, आप हिसाब डेली वांग फिक्स ड्यूटी है। अगर यो गाँव की तो किन्हें कह जाओ मैं काले जाऊँ जो पिंपा खाली तू करे लो अटे की जी कुल मिलार खाबड़िया सौभाग्य नगरी है जेकर मैंने अतो लोग मिनका ने जो मिल रही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बताई। हर आपने गांव की गली में खंबा पर पिंपा लगा रखे और बिम जिका गली मोला रोटी गाला और हर गली मोला की ड्यूटी लगा रखी आदमी की। हाँ ड्यूटी लगा रखी वो गौशाला पुगाओ रोटी वो ऑटोमेटिक माने आप काम है कि आज मैं गांव जाऊँ तो कहते भाई काले जी की बटू कटो बर्तन ले जाना पड़े लो मैं काल आऊँ लको नहीं तो बात ड्यूटी मिस नहीं हुआ, वो आदमी चाहे 2 बार जाओ पाछो लेकिन बिन पूरा पिंपन खाली कर रहना पड़ी। बहुत ही शानदार व्यवस्था और वास्तव में प्रेरणा लेने के लिए हर गांव के लोगों को प्रेरणा लेने की है कि हर खंबे पर पिंपे लगा रखे हैं, टिन लगा रखे, उसमें रोटी डाल दो और गली मोहल्ले में एक कार्यकर्ता सेट कर रखा है, वो 2 दिन 4 दिन अपने हिसाब से ड्यूटी कर रहे थे। बहुत ही ऐसी शानदार व्यवस्था। ये हमारा भारत है, गौमाता के प्रति समर्पण आप देख सकते हैं। एक नारी शक्ति के द्वारा गौमाता के जो हम मारवाड़ी में बोलते हैं जूं तो उनको लीक इनको निकालने का काम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति रही है और ऐसे हमने मूक जानवर से प्रेम किया। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो गायों को काट के, बकरों को काट के, मुर्गों को काट के खा के आनंद की तृप्ति करते हैं। उन लोगों के लिए प्रेरणा है कि मतलब हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं और पशुओं से कितना प्रेम करते हैं। महादेव वर्मा की हम बात करते हैं, महाकाव्य जगत की बात करते हैं। निश्चित रूप से हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये विकलांग पशुओं की आप देख पा रहे हैं, मुंह विकृत हुआ है और ये अंधे पशु है, आप ये देख पा रहे हैं। इनको दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई नहीं देता, ये देख पा रहे हो। धन्य है ऐसे लोगों को, ऐसी खाबड़ियाना की मिट्टी को और इस गौशाला को सहयोग करने वालों को कि जिनका पैसा वास्तव में सही काम में लग रहा है। आप देख पा रहे हैं हमारे साथ एक युवती है खाबड़ियाना के, मुंह से बातचीत करेंगे। गौशाला में आप कितनी बार आ गए? हम कई बार आए हैं गौशाला में और यहाँ पे बहुत बार भ्रमण भी किया है। हमारी गौशाला बहुत अच्छी है, आसपास के गांव में आपको ऐसी गौशाला नहीं मिलेगी। क्या कारण है इसका अच्छे होने का? अच्छी होने का है, यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारी गायों की बहुत अच्छी देखभाल की जाती है। यहाँ पे दान करते हैं और हमारी गौशाला में सभी गायों का अच्छी देखभाल के साथ साथ उनका अच्छा ध्यान भी रखा जाता है। स्वास्थ्य के बारे में उच्च चिकित्सक उनकी बार जाँच भी करते हैं और उनके अच्छी गायों की रोटियों की क्या व्यवस्था है गाँव में? रोटियों की व्यवस्था यूँ है कि सर यहाँ पे बहुत जैसे हमारे आसपास में खेत भी लोग खेत से चारा दान करते हैं और आसपास में जैसे दान होता है, जैसे कोई पिंपे वो बोल रहे हैं पिंपे जैसे चारा वगैरह वगैरह गांव वाले यहाँ पे आके दान कर देते हैं। तो आप यहाँ पर आते हो मतलब गौशाला को देखने के लिए? हाँ कई बार आते हैं। सुकून मिलता है? गौ सुकून तो मिलता है, यहाँ पे कितने अच्छे पेड़ पौधे हैं, अच्छी गौ माताएं हैं हमें। तो हिंदी के कई साहित्यकारों ने गायों की चर्चा की, उसमें अगर आपको किसी साहित्यकार का नाम याद है जिन्होंने गाय से बहुत प्यार किया? साहित्यकार का तो नहीं सर, हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कहा था एक बार। क्या कहा था? गाय की गोपालक गाय ही गोपालक देश, गाय को पालने वाला गोपालक देश हमारा भारत है। हाँ। तो महादेव वर्मा अगर आपको याद आती है, गोरा की याद आती है? महादेव वर्मा की एक गाय थी गोरा, जो किसी एक लालची व्यक्ति ने दूध वाला था, उसने उसे गुड़ में सुइया डाल के उसे खिला दी थी, जिसके कारण उसकी गाय की मृत्यु हो गई। ऐसे दर्दनाक। तो क्या लोगों को घरों में गाय रखनी चाहिए? रखनी चाहिए सर, गायों को रखना, हमारी गाय हमारी माँ के समान होती है, गायों को रखना हमारा कर्तव्य है। Now, please like, share and subscribe and don't forget to